एक ऐसा वक्त आ रहा है जब अवेंजर्स शायद धरती पर नहीं होंगे। एक नई टीम उभर रही है, वो है थंडरबोल्ट्स। लेकिन ये टीम हीरोइक नहीं है, ये टीम है हुकूमत की बनाई हुई, गवर्नमेंट की बनाई हुई एक चाल। अब सवाल उठता है, क्या थंडरबोल्ट्स बनेंगे अर्थ के नए प्रोटेक्टर्स, या वो करेंगे एमसीयू के सबसे बड़े खतरे अवेंजर्स डूम्सडे को राइज। क्यों वैलेंटीना इस टीम को छुप कर तैयार कर रही थी? क्या ये सिर्फ एक सीक्रेट वेपन है या फिर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब? हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे थंडरबोल्ट्स का सीक्रेट एजेंडा, उनकी कॉमिक बुक लेगेसी और कैसे ये टीम एमसीयू के अगले महायुद्ध की नींव रख रही है। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल, क्योंकि अब एमसीयू की ये कहानी बदलने वाली है। हीरोज नहीं, शैडो संभालेंगे अब वॉर का मैदान। बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की शुरुआत और उसके मकसद के बारे में। थंडरबोल्ट्स की शुरुआत एमसीयू में नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स में 1997 में हुई थी। पर ये एक ट्विस्ट था, ये टीम असल में विलेन की टीम थी जो कि पेश किए गए डिस्गाइज एज हीरोज। बैरन ज़ीमो ने इस टीम को बनाया ताकि वो पब्लिक को मैनिपुलेट करके अपने हिडन एजेंडा को पूरा कर सके। एमसीयू में भी यही थीम है, ये टीम बनी है वो काम करने के लिए जो अवेंजर्स कभी नहीं कर सकते, लेकिन इनका मकसद वैलेंटीना के कंट्रोल में है। अगर बात करें कुछ मूवीज और टीवी सीरीज से रिलेटेड इनके कनेक्शन के बारे में, तो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमने वैलेंटीना को पहली बार देखा। ब्लैक विडो के एंड क्रेडिट में वो येलेना को मैनिपुलेट करती है, और अब थंडरबोल्ट्स में वो पूरी टीम असेंबल कर रही है और उसे नाम दे रही है द न्यू अवेंजर्स, जिनमें है रेड गार्डियन, यूएस एजेंट, येलेना, बकी बार्न्स, घोस्ट। अगर बात करें वैलेंटीना और उसके सीक्रेट गवर्नमेंट ऑपरेशंस के बारे में, तो वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन एक ऐसा नाम जो इतना मिस्टीरियस है कि आपको अंदाजा भी नहीं। पर मिस्टीरियस होने के साथ साथ वो बहुत ही डेंजरस भी है। कॉमिक्स में वो बनी थी एक बार मैडम हाइड्रा, एक डबल एजेंट जो शील्ड और हाइड्रा दोनों के लिए काम करती थी। एमसीयू में भी उसके मोटिव्स क्लियर नहीं है। जूलिया लुइस का ये किरदार इंस्पायर्ड है कोल्ड वॉर स्पाई थ्रिलर से, जहां लॉयल्टी हमेशा एक इल्यूजन होती है। एमसीयू में वैलेंटीना सीक्रेटली काम कर रही है गवर्नमेंट बैक्ड सुपर सोल्जर यूनिट बनाने पर, जो अवेंजर्स का शैडो वर्जन बनेंगे। अगर बात करें थंडरबोल्ट्स वर्सेस अवेंजर्स के बारे में, तो थंडरबोल्ट्स को जो काम दिए जाएंगे वो ग्रे और मोरली डार्क होंगे। इस टीम को भेजा जाएगा अनरेगुलेटेड मिशंस पर, जैसे डार्क ऑप्स, सीक्रेट किलिंग्स और कोवर्ट एक्सट्रैक्शन जैसे मिशंस। अब सोचिए, अगर ये टीम किसी ग्लोबल इंसिडेंट में फंस जाए और चीजें गलत हो जाए तो क्या होगा? यही बनेगा अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रिगर इवेंट। बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। अगर बात करें डूम्सडे इवेंट के बिल्डअप के बारे में, तो मार्वल के फ्यूचर स्लेट में जो टाइटल सामने आया है जिसका नाम है अवेंजर्स डूम्सडे, वो एमसीयू की सबसे डार्क अवेंजर्स मूवी हो सकती है। अगर बात करें कुछ थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में, तो उसमें सबसे पहली है कि थंडरबोल्ट्स किसी पावरफुल आर्टिफैक्ट को रिकवर करते समय गलती कर बैठते हैं, जिससे मल्टीवर्स कोलैप्स होता है या डूम जैसे खतरे की एंट्री होती है। इसके बाद कुछ थ्योरी तो ऐसी भी है कि कुछ मेंबर्स जैसे बकी रिडेम्पशन की तरफ बढ़ता है, और वैलेंटीना का असली मकसद पूरी टीम को कैओस की ओर ले जाता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम इस कैओस को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और ये फेलियर ही उसे सरफेस पर लाता है, मेन पिक्चर में लाता है, और वो बनता है सभी अवेंजर्स का सबसे बड़ा दुश्मन, जो कुछ ठीक करने चला होता है पर कुछ गलत तरीके से। अगर बात करें कुछ कॉमिक बुक पैरेलल के बारे में, तो कॉमिक्स में डार्क रेन स्टोरी लाइन के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अवेंजर्स को रिप्लेस करने के लिए अपनी खुद की टीम बनाई थी और उसको नाम दिया था डार्क अवेंजर्स। वही कंसेप्ट एमसीयू में थंडरबोल्ट्स के जरिए लाया गया है, एक ऐसी गवर्नमेंट कंट्रोल टीम जो पब्लिक इमेज मेंटेन करती है पर अंदर से फ्लॉड है। थंडरबोल्ट्स कॉमिक्स जो कि 2006 से 2009 तक चली, इस इशू में ये टीम अक्सर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। एमसीयू में भी इसी बात को रेप्लिकेट किया जा रहा है, और यही बनाता है अवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन। एमसीयू के फेज 5 और फेज 6 में वर्ल्ड डिस्ट्रेस बढ़ रहा है। हीरोज पर शक है, सोकोविया कोड भले हटे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन बढ़ गया है। थंडरबोल्ट्स जैसे लोग पावर में आते हैं जब वर्ल्ड स्टेबल नहीं होता। एमसीयू के ये थंडरबोल्ट सिर्फ विलन का पैचवर्क नहीं है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो अवेंजर्स डूम्सडे के साथ फटने वाला है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बचेगा, सवाल ये है क्या कोई बचेगा भी।
वैलेंटीना के इशारे पर चलती इस टीम के पीछे का सच, एमसीयू का फ्यूचर पूरी तरह बदलने वाला है। एमसीयू की पॉसिबिलिटीज के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमिक्स मूवमेंट के बारे में जो हमको इशारा करती हैं आगे आने वाली पॉसिबिलिटी के बारे में। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि थंडरबोल्ट्स की पहली एंट्री हुई थी इनक्रेडिबल हल्क इशू 449 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1997 में, और फिर उनके खुद की सीरीज में यानी थंडरबोल्ट्स वॉल्यूम 1 इशू 1। और यहाँ रिवील हुआ कि ये हीरोज नहीं है बल्कि बैरन ज़ीमो के विलन्स हैं जो हीरोज बनकर लोगों का भरोसा जीतना चाहते थे। यह ट्विस्ट मार्वल कॉमिक्स की सबसे आइकॉनिक और शॉकिंग रिव्यूज में से एक था। ये ओरिजिन एमसीयू में भी स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ हर मेंबर मॉरली ग्रे है। थंडरबोल्ट्स का दूसरा सबसे बड़ा कॉमिक कंट्रीब्यूशन हुआ सिविल वॉर और उसके बाद के इरा में, जब गवर्नमेंट ने हीरोज पर कंट्रोल चाहा। तब ऑसबॉर्न ने थंडरबोल्ट्स का इस्तेमाल किया अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए। थंडरबोल्ट्स वॉल्यूम 2 में ये टीम बना दी गई एक सीक्रेट वेपन की तरह, और यही ब्लूप्रिंट एमसीयू में भी दिख रहा है। वैलेंटीना इस टीम को बना रही है पर किसी अल्टीमेट एजेंडा के लिए। कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स बने थे कंट्रोल और मैनिपुलेशन का टूल, और यही डूम्सडे के लिए एक डार्क सेटअप है। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने थंडरबोल्ट्स को बदलकर बनाया डार्क अवेंजर्स, यानी अवेंजर्स का विलेन वर्जन। इसमें वुल्वरीन का सन डेकेन, वेनम, बुलसाई जैसे कैरेक्टर शामिल थे। यही इंस्पिरेशन हम एमसीयू में भी देख सकते हैं, जहां येलेना, बकी, रेड गार्जियन जैसे कैरेक्टर्स मोरल एम्बिग्यूटी रखते हैं। कॉमिक्स में इसी तरह थंडरबोल्ट से जुड़ी एक दूसरी टीम बनी, सीक्रेट अवेंजर्स, जो कोवर्ट तरीके से दुनिया को प्रोटेक्ट करती थी। अवेंजर्स डूम्सडे के लिए यही दो रास्ते खुले हैं, या तो थंडरबोल्ट्स एमसीयू के डार्क अवेंजर्स बनेंगे या सीक्रेट अवेंजर्स की तरह हिडन हीरोज। कॉमिक्स में कई बार थंडरबोल्ट्स और अवेंजर्स का टकराव हुआ है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स के मेथड्स अवेंजर्स जैसे नहीं होते। थंडरबोल्ट्स वॉल्यूम 2 इशू 121 में ये टीम ऑलमोस्ट पब्लिक एनिमी बन चुकी थी। इससे ये साफ था कि थंडरबोल्ट्स कभी भी अवेंजर्स की जगह नहीं ले सकते, और उनका अंत वो खुद ही लेकर आते हैं, जो अवेंजर्स को पूरी तरह बदल देता है। एमसीयू में भी यही हो सकता है। थंडरबोल्ट्स का कोई मिशन फेल हो जाए जिससे अर्थ लेवल थ्रेट एक्टिवेट हो जाए, और इससे अवेंजर्स डूम्सडे का बिग बैंग शुरू हो जाए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी पॉसिबल कॉमिक्स के बारे में जो अवेंजर्स डूम्सडे को हिट करते हैं। इसमें सबसे पहली है अवेंजर्स एंडलेस वॉर टाइम। इसमें दिखाया गया एक बैटल जो गलती से हुआ, पर उसने रिलीज किया एक एंशिएंट बायो वेपन जो शायद डूम्सडे जैसी तबाही एमसीयू में ला सकता है। इसके अलावा डार्क एवेंजर्स कॉमिक्स, इसमें थंडरबोल्ट्स का डार्क ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल कंट्रोल की कोशिश जो एमसीयू में वैलेंटीना के जरिए दिखाया जा सकता है। इसके अलावा थंडरबोल्ट्स नो गोइंग बैक कॉमिक्स, इसमें हमने देखा विंटर सोल्जर की लीडरशिप में थंडरबोल्ट्स ने एक मोरल पाथ लेने की कोशिश की जो एमसीयू के बकी की करंट रोल से मेल खाती है। दोस्तों, थंडरबोल्ट्स एक टीम जो बनी है गुनहगारों से, लेकिन एमसीयू में उनका किरदार किसी सुपर हीरो से कम नहीं होगा। कभी जरूरत के वक्त हीरोज नहीं मिलते तो सरकार अपने सोल्जर्स भेजती है, पर सवाल ये है, क्या सोल्जर सुपर विलन से भी खतरनाक साबित होंगे? क्या यही टीम बनेगी अवेंजर्स डूम्सडे का कारण, या फिर आखिरी उम्मीद? कमेंट्स में बताइए, क्या थंडरबोल्ट्स एमसीयू के अवेंजर्स की जगह ले पाएंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली मार्वल की साजिशें अब शैडो से निकलकर आपके सामने आने वाली है। तैयार हो जाइए, एमसीयू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। थंडरबोल्ट्स आ चुके हैं। ये अवेंजर्स के रूप में वो एक हत्यारे हैं जो कुछ अच्छा करने निकले हैं, पर उनका तरीका गलत भी हो सकता है। As always, stay in the queue. We will get you all DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.